लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। दोस्तों, हमें भी अपनी जिंदगी में हर पल संघर्ष करना चाहिए। असफलता नाम का शब्द उन लोगों के लिए कोई मायने नहीं रखता जो आगे बढ़ने की ठान लेते हैं। कोशिश करते रहिए, आपको आपकी मंजिल जरूर मिलेगी। दोस्तों, जिंदगी हौसलों से भरी हो तो कोई कमजोरी इंसान को कभी भी आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती। इंसान अपनी हिम्मत से ऐसे कारनामे कर सकता है जिसे अच्छे अच्छे अनुभवी इंसान असंभव मानते हैं। ऐसे कई इंसान हैं दुनिया में जो अपनी जिद पूरी करके सबको हैरान कर देते हैं। आइए दोस्तों, आज मैं आपके साथ ऐसी लड़की की कहानी शेयर करने जा रही हूँ जिसे 2.5 साल की उम्र में पोलियो हुआ, जो 11 साल की उम्र तक बिना ब्रेस के चल नहीं पाई, पर उसने 21 साल की उम्र में 1960 के ओलंपिक के दौड़ में 1 या 2 नहीं बल्कि 3 गोल्ड मेडल जीते। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ विल्मा रुडोल्फ की। विल्मा का जन्म अमेरिका के टेनेसी राज्य में हुआ। विल्मा के पिता रुडोल्फ कूली और माँ सर्वेंट का काम करती थी। विल्मा बचपन से ही बेहद बीमार रहती थी। 2.5 साल की उम्र में उसे पोलियो हो गया। उसे अपने पैरों को हिलाने में भी बहुत दर्द होने लगा। बेटी की ऐसी हालत देखकर माँ ने बेटी को संभालने के लिए अपना काम छोड़ दिया और उसका इलाज शुरू किया। उसकी माँ सप्ताह में 2 बार उसे अपने कस्बे के 50 मील दूर स्थित हॉस्पिटल में इलाज के लिए लेकर जाती और बाकी 5 दिन वह उसका घर पर ही इलाज किया करती थी। विल्मा का मनोबल बना रहे इसलिए माँ ने उसका प्रवेश एक विद्यालय में करा दिया। माँ उसे हमेशा अपने आप को बेहतर समझने के लिए प्रेरित करती थी। 5 साल तक इलाज चलने के बाद विल्मा की हालत में थोड़ा सुधार हुआ, पर उसे अपने पैरों में ब्रेस पहनने पड़ते थे। डॉक्टरों के मुताबिक अब वो कभी भी चल नहीं सकेगी, परंतु विल्मा की माँ एक सकारात्मक सोच रखने वाली महिला थी। उन्होंने विल्मा का उत्साह कम नहीं होने दिया। वो अक्सर विल्मा को कहती रहती थी कि बेटा, इस दुनिया में कुछ भी नामुमकिन नहीं है। भगवान पर विश्वास, कड़ी मेहनत और लगन से तुम कुछ भी हासिल कर सकती हो। तब विल्मा ने अपनी माता से कहा कि माँ, मैं एक तेज धावक बनना चाहती हूँ। अपनी माँ के उत्साह के फलस्वरूप विल्मा ने एक तेज धावक बनने का निश्चय कर लिया और उसने अपने ब्रेस को निकालकर फेंक दिया और धीरे धीरे चलने का अभ्यास करने लगी। उस समय वो बहुत बार गिरी, परंतु वह दर्द सहती रही और उसने हिम्मत नहीं हारी। आखिरकार 1-2 वर्ष की कड़ी मेहनत के बाद वह अब आसानी से बिना किसी सहारे के चलने लगी थी। इस तरह उसने 13 वर्ष की उम्र में पहली बार दौड़ प्रतियोगिता में हिस्सा लिया, जिसमें वो सबसे अंतिम स्थान पर आई। इसके बाद उसने कई और दौड़ प्रतियोगिता में हिस्सा लिया और वो आखिरी स्थान पर ही आती रही, परंतु इसके बावजूद भी उसने हार नहीं मानी। वो लगातार अभ्यास करती रही। आखिरकार एक ऐसा दिन भी आया जिसमें उसने दौड़ में पहला स्थान हासिल किया। लगभग 15 वर्ष की आयु में उन्होंने टेनेसी स्टेट यूनिवर्सिटी में दाखिला ले लिया। वहाँ उसकी एड टेम्पल नाम के कोच के साथ मुलाकात हुई। उसने कोच से कहा कि मैं दुनिया की सबसे तेज धावक बनना चाहती हूँ। एड टेम्पल ने विल्मा के अंदर के जज्बे को देखकर उसे कोचिंग देने का निर्णय कर लिया। इसके बाद उसने कड़ी मेहनत करना शुरू कर दिया और वो लगातार बेहतरीन प्रदर्शन करती रही, जिसके फलस्वरूप उसे 1960 के रोम ओलंपिक में देश का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला। ओलंपिक्स में विल्मा का सामना एक ऐसी धावक से हुआ जिसे अब तक कोई नहीं हरा सका था। उसका नाम जुट्टा हेन था। उनकी पहली दौड़ थी 100 मीटर की, जिसमें विल्मा ने जुट्टा हेन को हराकर अपना पहला गोल्ड मेडल जीत लिया। इसके बाद 200 मीटर की दौड़ में भी विल्मा ने जुट्टा हेन को हराकर दूसरा गोल्ड मेडल जीत लिया। उसके बाद 400 मीटर की रिले दौड़ शुरू हुई, जिसमें सबसे तेज दौड़ने वाला एथलीट अंत में दौड़ता है। इस रेस में विल्मा और जुट्टा भी इस मुकाबले के आखिर में दौड़ रही थी। आखिर दौड़ शुरू हुई और पहले 3 एथलीट्स ने आसानी से बैटन बदल ली, पर जब विल्मा की दौड़ने की बारी आई तो उससे बैटन छूट गई और फिर विल्मा ने देखा कि जुट्टा हेन बड़ी तेजी से दौड़ रही है। इसके बाद विल्मा ने गिरी हुई बैटन उठाई और मशीन की तरह हवा से बात करती हुई दौड़ने लगी और फिर उसने जुट्टा को पीछे छोड़ते हुए फिर तीसरी बार हरा दिया और अपना तीसरा गोल्ड मेडल हासिल कर लिया। इस तरह विल्मा अमेरिका की प्रथम अश्वेत महिला खिलाड़ी बनी जिसने दौड़ की 3 प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीते। अखबारों ने उसे ब्लैक गेजल की उपाधि से नवाजा, जो बाद में धुरंधर अश्वेत खिलाड़ियों का पर्याय बन गई।
अंत में मैं बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि विल्मा ने हमेशा अपनी जीत का सारा श्रेय अपनी माँ को दिया। आखिरकार कभी पोलियो से पीड़ित लड़की अब दुनिया की सबसे तेज धावक बन चुकी थी। इसी तरह दोस्तों, विल्मा रुडोल्फ ने अपने जिंदगी के हर पल से संघर्ष करते हुए कामयाबी हासिल की और दुनिया के लिए प्रेरणा बनी और साबित कर दिया कि दुनिया में कुछ भी नामुमकिन नहीं है। अगर आप भी ऐसे इंस्पिरेशनल कोट्स जानते हैं तो नीचे जरूर कमेंट कीजिए ताकि और भी लोग इसे पढ़कर इंस्पायर हो सके। महान लोगों की जीवनी आप तक पहुंचाने का यह एक छोटा सा प्रयास है। अगर आपको यह प्रयास अच्छा और सच्चा लगे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन में जाकर उधर बने बेल पे क्लिक कर दीजिए, जिससे आपको मेरे नए वीडियो की जानकारी मिलती रहेगी। फिर मिलेंगे आपसे ऐसे ही किसी महान व्यक्ति की महान गाथा के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।